हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो सुना है कोई डेढ़ पसली का मच्छर फिर से लाइव में आके घूं 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 कर रहा था मेरे नाम का। सच है क्या ये? किस किस ने ये नोटिस किया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को विस्तार से एंड तक सीट बेल्ट बांध के देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मतलब गाइस इतना पनौती कि जैसे ही वीडियो बनाने बैठी लाइट चली गई और मुझे अब एसी बंद करना पड़ रहा है और फ़ैन ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि पावर बैकअप ऑन हो रखा है। तो अगर आप लोगों को फ़ैन की थोड़ा सा साउंड आएगी तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे तो आप मेरे लिए बहुत कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, प्यार है ये आपका और मेरा, है ना, जिस प्यार को किसी की भी नज़र नहीं लगनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सबको भगवान बुरी नज़र से बचाए, ऐसे बुरे मच्छरों से तो बचाए, क्योंकि डेंगू का मौसम आ गया है गाइस। तो डेंगू के मच्छर इस समय पे बहुत बुरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। तो अपने आप को बचा के रखना, मच्छरदानी, ऑल आउट, मोर्टिन का फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा जितने भी प्रिकॉशंस हैं उसे ज़रूर अपने घर में तैनात रखना। ओके, कभी भी किसी भी समय आपातकालीन स्थिति में आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि डेंगू फैलने का सीज़न आ गया है। तो गाइस वीडियो में आगे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये खूबसूरत सा कॉट सेट। गाइस प्योर कॉटन का है, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। इस तरीके से इसमें ना ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। कलर बहुत एलिगेंट है, स्लीव्स में भी बहुत ही सिंपल सा है, साथ में नीचे पल्ले में भी है। ये कॉट सेट है, शॉर्ट कुर्ता है इसके साथ, और नीचे इस तरीके का इसमें बॉटम दिया हुआ है। बॉटम में भी आप लोग देख लीजिए, नीचे इस तरीके का पूरा थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। इतना सुंदर लग रहा है गाइज़। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। अगर आप लोगों को चाहिए तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ज़रूर बाय कर लेना। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक होम डेकोर की भी चीज़ दिखाऊंगी, वो है ये ब्यूटीफुल सी बर्ड्स। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा बर्ड का 10 पीसेस का पूरा सेट है, जहाँ पे आपको 10 ब्यूटीफुल कलर की बर्ड्स मिल जाएंगी। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये वुडन क्वालिटी में है, मतलब ये पेपर नहीं है, ये अच्छा खासा वुड क्वालिटी में है। अगर आप इसे हैंग करना चाहें तो आप इसे हैंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे डबल साइडेड टेप से चिपका भी सकते हैं, स्टिक भी कर सकते हैं। तो ये भी बर्ड्स का जो सेट है ये भी मैं आप लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में लिंक में पिन कर दूंगी, ये वाला कॉट सेट प्लस ये वाला बर्ड्स का सेट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। कल 2-4 मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप डर गए, दीदी क्या आप घबरा गए, क्या दीदी आप वीडियो नहीं बनाओगे। भाई किस बात का डर, किससे घबराहट? कोई राक्षस, कोई शैतान, कोई भूत प्रेत आत्मा घूम रही है क्या सोशल मीडिया पे जिससे डर हो? और वैसे भी हम उत्तराखंड के लोग हैं, भूत प्रेत इन सब चीज़ों से हम डरते नहीं हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का निवारण करना उत्तराखंड वालों को, देवभूमि वालों को बहुत अच्छे से आता है। तो हम घबराते नहीं हैं, ना राक्षस से, ना राक्षस की प्रजातियों से, ना भूतों से, ना प्रेतों से। ठीक है, तो फिकर नॉट, मैं कोई डरी वरी नहीं थी। हाँ, लेकिन कल क्योंकि सावन का पहला सोमवार था तो मेरा सोमवार का फास्ट था, बस इस वजह से मैं बिज़ी थी। हर हर महादेव, इसीलिए बिज़ी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को कोई भी मेरा डर तो बिल्कुल भी ना समझे, क्योंकि सच बोलने वालों को कभी डर नहीं लगता, गलत को गलत बोलने वालों को कभी डर नहीं लगता। और मैं ऐसा कोई काम करती ही नहीं जिस काम की वजह से मुझे डरना पड़े। अभी के लाइफ में ना नीचे बहुत लोग फुदक रहे थे, क्या बात है, कुछ खासी मोहब्बत है कुछ रिएक्शन वालों से आप लोगों को। हाँ, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो है, सबके नाम जा के लिख रहे थे, अपने भी नाम लिखते ना, कि कुछ टॉक्सिक सब्सक्राइबर, सबसे पहले तो उनको यूट्यूब से बैन करना चाहिए। अपने आप के लिए भी थोड़ी सी अपील कर देना था कि हमारी आईडीज़ को भी बैन कर दो, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, है ना। तब तक इन लोगों को सब बहुत अच्छे लगते हैं जब तक छोटे राजकुमार और उनकी बीवी को लोग बोलते रहे, तब तक इन्हें हम भी बहुत अच्छे लग रहे थे, तब तक तो ये हमें भर भर के दुआएं दे रहे थे, जब तक हम इनकी ड्रामा क्वीन दिद्दू को बड़ी ज़ोर शोर से प्रोटेक्ट कर रहे थे और उनके लिए सपोर्ट कर रहे थे। भाई वो दिन चले गए। जो इंसान एक बार सही है हमेशा नहीं, वो ज़िंदगी भर सही होगा, इस चीज़ का ठप्पा लगा के बैठा है। कभी कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में ना भूल जाता है सही और गलत। तो इस समय इनकी जो दिद्दू है ना, उनके ऊपर भी घमंड इस तरह सवार हो रखा है कि वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही हैं। ठीक है, तो जाके नाम लिखने से तुमने और कुछ नहीं करा, हमारे चैनल प्रमोट कर दिए। अब चाहे वो पिंकी का नाम लिया हो, चाहे डीवा का लिया हो, चाहे जयश्री का लिया हो, चाहे उमा जी का लिया हो, चाहे मेरा लिया हो, चाहे XYZ किसी भी, मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं बेसिकली। सबके नाम नीचे से जा रहे थे, सबके नाम, अरे इसको दे दो, अरे इसके, अरे वो भगवान नहीं है यूट्यूब का,
यूट्यूब खरीद नहीं लिया तुम्हारे भैया जी ने, तुम्हारे मौछर भैया जी ने खरीद नहीं लिया, ठीक है। यूट्यूब की एक गाइडलाइन होती है और उस गाइडलाइन के अंतर्गत सबको यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो हवा नहीं है, जब कोई उनका कंटेंट यूज़ करेगा वहाँ पे उनके राइट बनते हैं, लेकिन किसी की आवाज़ पे किसी के राइट नहीं बनते हैं। हम यहाँ पे अपने फेस के साथ, अपनी आवाज़ के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, समझ आया। तो इंसानों को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कर लो मेहनत, थकते रहो। उसी के साथ इस डेंगू मच्छर ने आज फिर से हमें याद किया। मतलब ऐसा कोई लाइव जा ही नहीं रहा है डेंगू मच्छर का जिस लाइव में ये डेंगू मच्छर मेरे नाम की माला ना जप रहा हो। भाई इतनी बार एक्चुअली में अगर भगवान के नाम की माला जप लेना इंसान, इतना जितना मेरे नाम की माला हर लाइव में जपी जाती है, इतना अगर भगवान की माला जप ले तो साक्षात प्रकट हो जाएंगे, वो आशीर्वाद अलग दे देंगे। तो इस मच्छर के बारे में बात करो ना करो, कुछ बोलो ना बोलो, फुल इग्नोर कर दो, ये इतना तगड़ा अटेंशन सीकर है कि बिल्कुल मुंह पे आ जाता है, मुंह पे। एक मच्छर होता है कि हुप हुप डराओ तो थोड़ा उड़ उड़ के भाग जाता है, ये इतना ढीठ मच्छर है क्योंकि इस मच्छर को पता है कि मॉर्टिन का असर मेरे पे होता नहीं है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, हिट फेंकेंगे मुंह पे, ऑल आउट फेंकेंगे मुंह पे, बाकी भी बहुत सारी आती हैं, है ना। तो ये बिल्कुल मुंह पे आता है कि कोई गुंजाइश ना रहे और मुझे ऐसे करके मार दो। मतलब मेरे हाथ थक गए यार, अब गंदे हो गए हाथ, मार मार के दर्द होने लगे अब मेरे हाथ। बोल रही हूँ उतने टाइम से कि दूर, बहुत दूर, बिल्कुल दूर, कोसों दूर। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मिल गई फुटेज, हो गया हैप्पी फुटेज, खुश। अगली लाइव में दोबारा मेरा जिक्र करना, उसके बाद वाली में दोबारा मेरा जिक्र करना, जितनी बार लाइव में तब मेरा जिक्र करना। कसम है तुमको, कसम है तुमको अपनी पूरी मच्छर कम्युनिटी की कि ऐसी कोई लाइव नहीं होनी चाहिए जिस लाइव में मेरा जिक्र ना हो, ठीक है। अब मच्छरों की जान की रक्षा इस डेंगू मच्छर के हाथ में है, कोई ऐसी लाइव मिस नहीं होनी चाहिए, मेरा नाम जपते रहना, ठीक है। चलिए गाइज, बेसिकली ये वीडियो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था मच्छर टच्छर पच्चर पे बोलने का, लेकिन मच्छर हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा तो इसलिए मुझे बोलना पड़ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। वेल, आज मैं डिस्कशन यहाँ पे करने वाली थी माता जी के व्लॉग के ऊपर। ट्रेन के डब्बे में बैठकर हमारी माता जी ने बोला कि अब तो मैं घर जाके आप लोगों को अपना घर गृहस्थी का काम दिखाऊंगी, वही 5 साल पुराना व्लॉग जहाँ पे मैं एक सीधी सादी भोली भाली माँ थी, मैं वहाँ से आप लोगों को अपनी जर्नी दिखाऊंगी। भाई ऑडियंस खुश हो गई कि चलो भैया फाइनली अब तो यूट्यूब पे तानों की बरसात ख़त्म होगी, अब तो यूट्यूब पे थोड़ी सी शांति आएगी। लेकिन ये तो माता जी ठहरी और बहुत अच्छे से इन माता जी को पता है कि अगर मैंने शांति वाले पीस वाले व्लॉग वीडियो डालने शुरू कर दिए तो भाई मुझे देखेगा कौन, मैं तो विलुप्त हो जाऊंगी यहाँ से, मेरा तो चैनल ही यहाँ से बिल्कुल गोल हो जाएगा। उसी कंडीशन में आ जाऊंगी मैं 2, 2.5, 3 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार वाले व्यूज़ पे। और माता जी को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो उस वीडियो में भी माता जी पहले बोलती हैं अब मैं किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, अब मैं कोई कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर मुझे कमेंट आए तो फिर मैं बोलूँगी भी। तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं कि मैं बोलूँगी या मैं नहीं बोलूँगी। मतलब इनके बोलने के लिए कमेंट करना ही काफ़ी है, भले ही वो फेक कमेंट ये खुद क्यों ना अपने आप को करवा लें, क्योंकि उन्हें कमेंट के बेस पे तो इन्हें पूरा व्लॉग छापना होता है। फलाने ने मुझे ऐसा कमेंट कर दिया देखो और मैं इसका जवाब देने आई हूँ, इसने मुझे ऐसा कमेंट कर दिया देखो मैं इसका जवाब देने आई हूँ। चाहे वो कमेंट ये एक्चुअली अपनी फेक आईडी से खुद ही करें, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इनकी प्यारी प्यारी दिद्दू, मतलब इन अंधभक्तों की प्यारी प्यारी दिद्दू, अब बोले तो लोटा भौजी, खुद लाइव में एक्सपोज हो गई। अपनी ही आईडी से लाइव में कमेंट करती हैं भाभी साड़ियाँ दिखाओ ना, भूल गई कि मैं गलती से अपनी रियल आईडी से बैठी हुई हूँ, मैंने तो आईडी चेंज ही नहीं करी, फेक आईडी तो थी ही नहीं उसमें। अब भैया लाइव में कमेंट पब्लिश हो गया। तो ये इतने फेक लोग हैं, आप समझ रहे हो। तो ये कंटेंट बनाने के लिए खुद को फेक गंदे गाली गलौच वाले कमेंट भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनको उस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट बनाना होता है। और फिर बदनाम कौन होता है, कमेंट्स करने वाले। बदनाम कौन होता है, अरे ये उसके सपोर्टर हैं, अरे ये उसके ऑडियंस को बदनाम करते हैं, ऑडियंस को, राइट। तो माता जी ट्रेन के डब्बों में छुक 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 करती हुई ये पूरा डिक्लेरेशन यहाँ पे दे के गई। उसके बाद कल की डेट में मैंने इनका वीडियो देखा ही नहीं, लेकिन जब मैंने आज इनका वीडियो देखा तो घर आके ये फिर ताने मारने शुरू कर गई
घर आके इनकी सुई फिर वहीं अटक गई। क्या बात है माता जी, 5 साल पुरानी माता जी के रूप में आने वाली थी ना आप तो टिवान की भूमि में पहुंचते ही। क्या हुआ, क्या हुआ? 2026 में ही अटकी रह गई। नहीं हुआ पॉजिटिव वीडियो व्लॉग शूट, नहीं कर पाई ना। माता जी को गाइस खुला टास्क दो आप लोग। एक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, माता जी को इस बात का चैलेंज दो, इस बात का टास्क दो कि माता जी 1 महीने तक आप बिना ताने मारे हुए, बिना डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने बेटे बहू को पोक करे हुए, बिना कमेंट सेक्शन वालों का सहारा लिए हुए, अपने दम पे दिखा के अपनी वीडियो पे व्यूज़ लेके दिखा दो। चैलेंज दो आप माता जी को, अभी के अभी चैलेंज दो। क्योंकि अगर माता जी ने ये कर दिया तो माता जी खुद वीडियो बनाने का कंटेंट ख़त्म कर देंगी, वीडियो बनाने वालों के मुंह बंद करवा देंगी। क्योंकि हर किसी का मुंह बंद कराने का जो सबसे बड़ा हथियार होता है ना गाइज़, वो एक कंटेंट क्रिएटर के पास ही होता है। अगर वो कंटेंट देना बंद कर दे तो मजाल है कि कोई रिएक्शनिस्ट उन पर कोई रिएक्शन दे दे, होगा क्या रिएक्शन देने के लिए? फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना। अब आप देखिए आज ये किस तरीके से इस सेंसिटिव टाइम पे भी अपनी बहू को, उसके मायके वालों को नीचा दिखाने से बाज नहीं आए, बिल्कुल बाज नहीं आए। एक तरफ इनकी बेटी के ससुराल में एक मिस हैपनिंग हो गई, जबकि सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि उसके ससुराल वाले सोशल मीडिया पे कंफर्टेबल नहीं होते। ना तो वो लोग अपनी निजी ज़िंदगी यहाँ पे शेयर करते हैं, ना ही वो लोग वीडियो व्लॉग्स में आते हैं, और ना ही इस गंदगी का हिस्सा बनते हैं। पहली बात तो ये एक ऑफ कैमरा बात थी, और ये बात थी जेठानी की, ये बात थी जेठानी की, जिस पे इन लोगों का राइट नहीं बनता था कि ये आके उनकी मम्मी के बारे में सोशल मीडिया पे कंटेंट छापें। क्योंकि जिसकी मम्मी गई है वो लेडी सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए किसने वीडियो छापा, उस जेठानी की मम्मी का, जो जेठानी सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। उसके बाद इधर से इनकी मम्मी का भी। इतने सेंसिटिव टाइम पे भी ये लोग कंटेंट बनाने से बाज नहीं आते, रुकते नहीं हैं ये लोग। अब आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से इस सिचुएशन में भी इन्होंने अपनी छोटी बहू के पेरेंट्स को टोंट मारी। यहाँ पे अपनी बढ़ाई करने से ये बाज नहीं आई। इनका बोलना ये है कि ये हमारा व्यवहार है कि देखो हम अपनी बेटी के मायके को कितना तवज्जुह देते हैं, हम रिश्तों को कितना समझते हैं, हम रिश्तों को कितना मानते हैं, हम कितना अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। जो मैडम के सर जी हैं वो सौर जी, जो मैडम के सौर जी हैं वो सौर जी पहुँचे हुए हैं अपनी बेटी के ससुराल में, क्योंकि उनके घर में इस तरीके की दुखद घटना घटित हो गई है ना। तो यहाँ पे ये शिक्षा दे रही हैं कि इस तरीके से मायके वालों को बेटी के ससुराल में सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। बेटी के ससुराल को दो तुम लोग बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान, दुख सुख में उनके खड़े हो जाओ, और बहू के मायके वालों की तुम करो बेइज्जती, ग्लोबल डिफेमेशन, है ना। उनके ऊपर तुम आरोप लगा दो अपने घर को तुड़वाने का, उनके ऊपर तुम आरोप लगा दो अपनी बहू बेटे को भड़काने का, उनके ऊपर तुम हर तरीके का आरोप लगा दो। तो ये कौन सा दोगलापन है? अपनी बेटी के मायके वालों को, अपनी बेटी के ससुराल वालों को सराखों पे बिठा के रखो और अपनी बहू के मायके वालों की बेइज्जती करो। ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं क्या? ऐसे निभाए जाते हैं रिश्ते? रिश्ते निभाने का मतलब होता है हर रिश्ते को तवज्जुह देना और हर रिश्ते को वैल्यू और इक्वल सम्मान देना। उन लोगों ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जहाँ से इनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा का उन्होंने ध्यान नहीं रखा? इनके मुंह में जो आया इन्होंने वहाँ पे वो बोला। वो एक बेटी के माता पिता थे इसलिए झुक के बैठे हुए हैं, झुक के बैठे हुए हैं क्योंकि वो बेटी के माता पिता थे, इसीलिए इतना सम्मान काफ़ी है इन लोगों के लिए। आई थिंक मोर देन इनफ है। इतने में तो अच्छे खासे मायके वालों का मुंह खुल जाता, अच्छे खासे 2 मिनट में इन लोगों को, इनका पूरे ख़ानदान को लाइन पे लाके खड़ा कर देते इतनी दिन में। लेकिन ये उनका मान सम्मान है कि वो अपने बेटी के ससुराल के किसी भी चीज़ के बीच में ना बोल रहे हैं, ना बीच में आ रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। तो आपके फेवरेटिज़म तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं माता जी, कि एक रिश्तेदारी को निभाने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन बहू के मायके वालों को अपमानित करने के लिए आप इतना सा भी मौका ना चूकें। आ रही हैं आपकी पुरानी हिस्ट्री, केमिस्ट्री सब सोशल मीडिया पे रोज़ की रोज़ छप रही है गाइज़। उस चीज़ पे मैं बात करूँगी, क्योंकि बात ये सिर्फ एक बहू के माता पिता की नहीं है,
समय समय पे इस परिवार ने हर बहू के माता पिता को, हर बहू के मायके वालों को अपमानित किया है। ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी अपनी, है ना, क्योंकि हमें भी तो भैया कंटेंट चाहिए, हमें भी तो कंटेंट बनाना है भाई। माता जी ही क्यों घर में बैठ बैठ के ताने मार मार के 3 व्लॉग बनाए, एटलीस्ट हम भी 2 व्लॉग बनाने की कैपेसिटी तो रखते हैं, राइट। तो वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ट्रेन के डब्बे में जब छुक छुक करती हुई आ रही थी तो भी अपनी बहू के रोने को इन लोगों ने ड्रामा घोषित किया। जब इनकी बहू अपनी छोटी सी बच्ची को गोदी में लेके रो रही थी तो इनको वो नाटक लग रहा था, और माता जी कह रही थी ऐसे तो मैं भी रो सकती हूँ पर हम कभी रोते नहीं हैं। माता जी उठा के देख लो अपने व्लॉग, कितनी बार आपने आंसू बहाए हैं, कितनी बार आपने टेसू बहाए हैं। तो दूसरे का रोना आपके लिए नाटक नौटंकी, मतलब एक लड़की को आप जलील कर लो, उसके माता पिता को जलील कर लो, उसके पति को जलील कर लो, और उसके बाद ना तो वो आपको जवाब दे, ना आप उसे चुप रहने दो, और रोने तो आप उसको बिल्कुल भी ना दो। भैया इंसान है वो, तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जिस शख्स ने बैठ के, जिस इंसान को वो पापा जी पापा जी पापा जी कहते हुए थकती नहीं थी, जब वो इंसान सामने आके एलिगेशन उसके ऊपर लगा के चला गया तो अच्छा इंसान का विश्वास भी टूटता है और आत्मा भी टूटती है। और जब इंसान का विश्वास और आत्मा टूटती है या तो वो अपने मुंह को गंदा कर लेता है, या फिर वो रो के अपना दुख प्रकट कर लेता है। तो यहाँ पे भी उस लड़की ने अपना सम्मान, अपने संस्कार बरकरार रखे कि मुंह खोल के बराबर इन लोगों को जवाब नहीं दिया, लेकिन वो रोई। लेकिन उसके रोने का भी इन लोगों ने यहाँ पे ड्रामा बना दिया। उसके रोने पे भी अब इन लोगों को ऑब्जेक्शन है कि वो रो भी नहीं सकती, तो ना वो हंस सकती, ना वो रो सकती, बोल तो वो बिल्कुल भी नहीं सकती, और चुप भी वो नहीं रह सकती। तो बता दो कि करना क्या चाहते हो उसके साथ, कैसे डील करें आप लोगों के साथ, वो कैसे, क्योंकि आप लोग तो किसी भी चीज़ में उसकी खुश नहीं हो, किसी भी चीज़ में। तो अगर उसका रोना ड्रामा है ना, तो आपके पूरे खानदान ने आज तक जितने आंसू यहाँ पे बहाए हैं वो 1 नंबर के ड्रामा हैं। कम से कम आपकी लोटा बहू के तरह लोटा लेके सेटअप करके खेत में बैठ के भैं 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 करके रोई तो नहीं है, वो भी दूसरी औरत को गिरा के रोई तो नहीं है। तो इतने भी अपने कर्म खराब मत करो कि किसी की बेटी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करो, इतना भी मत कर्म खराब करो। उसके बाद जब इन लोगों को तकलीफ़ और इन लोगों को दर्द होता है तब ये उम्मीद करते हैं कि पब्लिक हमारा दर्द भी महसूस करे, हमारी तकलीफ़ भी महसूस करे। भाई जब तुम लोग ही इंसान नहीं हो, जब तुम लोग किसी की तकलीफ़ नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हारी तकलीफ़ पे ऐसे ही हंसेगी, ऐसे ही तुम लोगों को कोसेगी, ऐसे ही तुम लोगों का मजाक बनाएगी, क्योंकि सेम चीज़ें तुम लोग करते हो। और बाहर वालों को तो छोड़ो, अपने खुद के घर के लोगों के रोने का तमाशा बनाते हो, मजाक बनाते हो और उसको पाखंड समझते हो। समझ आया माता जी? तो हर आंसू नाटक नौटंकी नहीं होता और हर आंसू कंटेंट के लिए नहीं होता। तो जो रोया, जिस पे बीता, उसको पता होगा। यहाँ तक कि उसकी बच्ची के लिए भी इन्होंने टारगेट किया कि बच्ची को हाथ में पकड़ के नहीं करना चाहिए। माता जी ऐसे तो बहुत कुछ आपको भी नहीं करना चाहिए। आपने अपनी ज़ुबान में कभी लगाम दी है? आपको लगता है कि दुनिया में बाकी सब गलत है, लेकिन आप कभी गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि आप माँ हैं। तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकती, आपको कभी कोई समझा ही नहीं सकता क्योंकि आप माँ हैं। और ये आप लिखवा के आई हैं अपने माथे पे कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती क्योंकि मैं माँ हूँ। तो अपनी थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा रियल ज़िंदगी में जिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं कंटेंट व्लॉग, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों में आप इतनी इन्वॉल्व हो गई हैं कि आप अपना असली कैरेक्टर ही भूल गई हैं कि आप एक्चुअली में एक माँ हैं, एक दादी हैं, किसी की सास हैं, किसी की नानी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक औरत हैं, और उससे भी बड़ी बात है एक अधेड़ उम्र की औरत हैं जिनके लिए गलतियों की गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों ने इनका दोहरा चरित्र देखा कि अपने आंसू और छोटी बहू के आंसुओं पे इन्होंने टिप्पणी करी और उसके बाद उसके मायके वालों को फिर से नीचा दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी। तो व्यवहार इज्जत से कमाया जाता है और झुकना उसको चाहिए जो दूसरे की बेटी को अपने घर लेके आया होता है, क्योंकि उन्होंने तुमसे कुछ नहीं लिया, इनफैक्ट उन्होंने तुम्हें दिया है। तो जो देने वाला होता है ना, देने वाला, उसके आगे सर झुकाया जाता है। तो सर तुम लोग झुकाओ उसके मायके वालों के आगे, क्योंकि उन्होंने तुमको दिया है, दान में पाल पोस के अपनी बेटी तुम लोगों को दी है।
और हर बेटी के माता पिता जो अपनी बेटी पालने का और फिर उसके बाद किसी को सौंपने का दम रखते हैं ना, उन माता पिता के आगे झुकना चाहिए इन जैसे लोगों को, क्योंकि वो दाता हैं। तुम लोग उनकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते हो। लाने के बाद तुम 2 साल किसी की बेटी को ढंग से नहीं पाल पाए। 2 साल। एक पिता अपनी बच्ची को पालने में सालों साल लगा देता है, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा लेता है, लेकिन तुम जैसे लोग दूसरों की बेटी को लाने के बाद उसे 2 साल खिला पिला नहीं सकते। 2 साल की खिलाई पिलाई गिनवा देते हैं और ऐसे बनते हैं अपने आप को रईस। और दिल होता है इतना सा, इतना सा भी ज़्यादा बोल दिया, इतना सा दिल, इतना सा। इसी के साथ ये वीडियो गाइस मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।